मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि हम दो पैसे के फ़ायदे के लिए लोगों का बड़ा नुकसान कर देते हैं। आज सुबह आरजे शॉपिंग मॉल के तीसरे फ्लोर पर 6:35 पर आग लगने का वाक़या रिपोर्ट हुआ। अफसोसनाक वाक़े में 11 अफराद जाँ बहक हो गए और 22 ज़ख्मी हुए। ये कैंटोनमेंट बोर्ड का इलाका है। आतिशज़दगी के अफसोसनाक वाक़े के बाद मेयर कराची आरजे शॉपिंग मॉल पहुंच गए। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि आग बुझाना मेयर का काम नहीं होता। मैं सबसे राब्ते में था, आग के बारे में तहकीकात होने दें। जिस तरह नक्शों में इमारत की तामीर की इजाज़त मिलती है वो इस तरह नहीं बनती। जिसकी गलती है उसे पकड़ें। इत्तला मिली है कि इमारत के ऊपर एक और फ्लोर तामीर किया जा रहा है। मेमन गोड में होने वाले वाक़े पर अफसोस है। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, आज सुबह बड़ा बदकिस्मत वाक़या हुआ। इस बिल्डिंग की गालिबन 3rd फ्लोर के ऊपर ये आग लगी है। तकरीबन कोई 6:35 के ऊपर आग लगी थी। रिपोर्ट हुआ 1122 और 17 पे, और गालिबन कोई 8 साढ़े 8 मिनट के अंदर जो हमारे गुलिस्तान जौहर का फायर स्टेशन है वहाँ से मूवमेंट हो गई थी गाड़ियों की। आग बुझाने का सिलसिला स्टार्ट हुआ और तकरीबन कोई 9 बजे करीब आग बुझ गई थी। फिर कूलिंग का प्रोसेस चल रहा था जो अब तक चल रहा है। जो अभी तक की इत्तलात हैं 11 अफराद इसमें जाँ बहक हुए हैं, अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, और तकरीबन 22 अफराद हैं जो इस वक्त ज़ख्मी हैं, जिनमें से 5 अफराद की कंडीशन क्रिटिकल बताई जा रही है। उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और उनको लुक आफ्टर करने के लिए, रिहेबिलिटेट करने की तमाम चीज़ें जो है वो की जा रही हैं। इसमें कौन कौन क्या मोहरक़ात हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन इस वक्त चल रही है। मैं इसके ऊपर अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। एक बार ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए उसके बाद ये असेस किया जाएगा कि कौन इसका ज़िम्मेदार था, क्या इसके अंदर लैप्सेस हुए। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात के नताइज का ऐलान हो गया। रेहान अजीज मलिक सदर जबकि बैरिस्टर सरफराज मेतलो जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। रिपोर्ट कर रही है मुमताज जमाली। सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात का अमल सुबह 9 बजे शुरू हुआ और बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहा। इंतखाबी नताइज के मुताबिक सदारती नशिस्त पर रेहान अजीज मलिक 1626 वोट लेकर कामयाब हुए। वहाब बलोच 631 और एमल कासी 1200 वोट ले सके। नायब सदर की नशिस्त पर जुबैर अहमद अबड़ो 1600 वोट लेकर फातेह करार पाए। एडवोकेट फरहान जिया 1044 और मोहम्मद आजाद 688 वोट लेकर कामयाब हुए। इसी तरह बैरिस्टर सरफराज मेतलो 2129 वोट लेकर जनरल सेक्रेटरी बन गए। रशीद रिजवी 1197, इशरत गजाली 63 और मोहम्मद अजमल ऐवान 49 वोट ही ले सके। खाजन की नशिस्त पर मोहम्मद हाकिम शर 1895 वोट लेकर कामयाब करार पाए और मोहम्मद यासीन शाहिद 1312 वोट ले सके, जबकि ज्वाइंट सेक्रेटरी की नशिस्त पर गुलाम असगर पठान 1748 वोट लेकर कामयाब हो गए। फैसल अहमद 434 और मोहम्मद साजिद अब्बासी 1243 वोट ले सके। खवातीन की मखसूस नशिस्त एडिशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी पर गुलनाज कोसर 1179 वोट लेकर फातेह बनी, जबकि फाइका अमीन 884, फौजिया मुश्ताक 441, महमूदा सलमान 435, रक्षंदा वहीद 221 और सहरीना रफीक 230 वोट ले सकी। मेंबर मैनेजिंग कमेटी में आमिर जिया, अदनान अली, अमजद हुसैन, इशरत सिद्दीकी, मोहम्मद अली, मोहम्मद इकरा, मोहम्मद नईम और ज़ेबुन निसा कामयाब करार पाई। वकला ने 9 मुंतखब अरकान से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। इसमें जो है हमारे सदर, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल ज्वाइंट सेक्रेटरीज और 9 मेंबरान की जो है ये ऑफिस बेरर होते हैं, जिनकी कमेटीज़ होती है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इसी तरीके से हमारे अंदर यूनिटी रखे और हमें खुशी खुशी आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुकात बनाने की तौफीक अता करें। सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में मजमूई तौर पर 4000 से जायद वकला ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। कैमरा टीम के साथ मुमताज जमाली, सिटी 21। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने एमडी कैट 2024 के नताइज का ऐलान कर दिया। नताइज का ऐलान 7 रोज के अंदर किया गया। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर पोर्टल कायम किया गया है। पोर्टल के जरिए तलबा अपने नताइज देख सकते हैं। पोर्टल में नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर के साथ सीट नंबर भी दर्ज करना होगा, जिसके बाद तलबा अपने नताइज बआसानी हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, एमडी कैट का पर्चा लीक हो गया। तलबा एक बार फिर से मैदान में आ गए। तलबा और तालिबात ने कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। राबेल अशरफ रिपोर्ट करेंगी। एमडी कैट का पर्चा फिर लीक होने का इल्जाम।
तलबा सरापा एहतजाज बन गए। कराची के तलबा और तालिबात ने MD कैट के दोबारा पर्चे पर भी सवाल उठा दिया। पेपर दोबारा लीक होने पर प्रेस क्लब के बाहर नारेबाजी, माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम इंसाफ लेने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। मुजाहिरा करने वाले तलबा बोले, पेपर दोबारा लिया गया मगर क्या फ़ायदा हुआ, वो भी लीक हो गया। हमें पेपर रिकंडक्ट नहीं कराना, माफिया को पकड़वाना है। सिलेबस से बाहर के सवाल करके भी हमारे साथ नाइंसाफ़ी की गई। ये स्टूडेंट जो आज कराची के अंदर प्रेस क्लब पर सरापा एहतजाज हैं, वो इसलिए सरापा एहतजाज हैं कि इनको इंसाफ नहीं मिला था। इन्हीं बच्चों ने, जबकि उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे जब PDF फाइल के ज़रिए और डिफरेंट तरीक़ों से उनके हाथों में मिले थे, तो यही बच्चे FIA के ऑफिस जाकर सेक्रेटरी ने चीफ सेक्रेटरी को हेल्थ मिनिस्टर के पास गए थे, उनके पास वो सारे सबूत जमा करवाए थे। उसके बावजूद भी कल्प्रिट्स को नहीं पकड़ा गया। हमारा जो मुतालबा है पहला ये है कि जिन भी गवर्नमेंट की एंटिटीज़ ने पेपर लीक आउट किया है, आप उनको जो है ना वो उनको सज़ा दें, उन पर केस चलाएं, उनको या तो मुअत्तल करें, उनके उहदे से हटाएं, या फिर उनको जो है ना वो आप लोग उनको टर्मिनेट करें। तलबा के वालिदैन ने मुतालबा किया कि पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बच्चों ने दिन रात मेहनत की लेकिन फिर भी इंसाफ ना हुआ। खुदारा ये भी आपके ही बच्चे हैं, ये भी आपके मुस्तकबिल है, यही डॉक्टर बनेंगे, यही आपके केयर करेंगे। ये पाकिस्तान के क्रीम है, ये सिंध के क्रीम है, इनके साथ ये बेइंसाफी क्यों हो रही है? कि आप कल्प्रिट्स को पकड़े और मेरिट के बच्चों जो मेहनत दिन रात करें उनको हक दें। प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा करने वालों का कहना था कि पेपर लीक करने वालों को पकड़ा जाए ताकि तलबा का मेरिट पर दाखिला यकीनी बनाया जा सके। कैमरामैन के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। आओ हमारे साथ चलो। हम इंसाफ लेने निकले हैं। खातून पाकिस्तान कॉलेज के हॉस्टल में मर्द अफसरान की रिहाइश का इंकशाफ हुआ है। कॉलेज प्रिंसिपल मौक़िफ़ देने से गुरेज़ा हैं। ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट। शहर कायद का तारीखी खातून पाकिस्तान कॉलेज तालिबात के लिए मुख्तस है, जिसके हॉस्टल में मर्द अफसरान की रिहाइश का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक डायरेक्टर कॉलेजेस कराची सुलेमान सियाल खुद भी तालिबात के हॉस्टल में रिहाइश पजीर हैं, जबकि डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस शहबाज अली शहानी और डिप्टी सेक्रेटरी राशिद खोसो को भी हॉस्टल का हिस्सा अलॉट किया गया है। गर्ल्स हॉस्टल में मर्द अफसरान की रिहाइश महकमा तालीम के लिए सवालिया निशान बन। कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर शाहिदा कल्होड़ो का मौक़िफ़ देने से इनकार। सिंध प्रोफेसर लेक्चरर एसोसिएशन ने भी तशवीश का इजहार किया। सिंध प्रोफेसर लेक्चरर एसोसिएशन सपला ने एहतजाज का अंदिया दे दिया। दूसरी जानिब कॉलेज की असातिज़ा नौकरी बचाने के लिए मीडिया पर बयान देने से गुरेज़ा रहीं। कैमरामैन टीम के साथ सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21 न्यूज़, कराची। जिना पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट की जानिब से दूसरी तक़सीम असनाद की तकरीब का इनेकाद किया गया। पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात में तमग़े और सर्टिफिकेट्स तक़सीम किए गए। आयमा खान की रिपोर्ट देखिए। जिना पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट कराची के दूसरे कॉन्वोकेशन का इनेकाद मकामी होटल में किया गया। तमाम टेक्नोलॉजीज़ में पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तलबात में सोने चांदी के तमग़े और असनाद तकसीम की गई। मेहमान खुसूसी सितारा इम्तियाज़ खालिद तवाब ने कामयाब होने वाले तलबा और तलबात को मुबारकबाद दी और बेहतर मुस्तकबिल के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। मैं तमाम नौजवानों से कहूँगा कि इस तरफ तवज्जो दें, और बहुत बड़ा स्कोप है इस वक्त पूरी दुनिया में, न सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया में, कि आप IT की तरफ तवज्जो देके ये काम करें। इसी तरह जो लोग स्किल्ड हैं, आज कुछ लोगों ने इलेक्ट्रिशियन में डिप्लोमा किया, कुछ ने डिफरेंट फील्ड्स में किया, तो जो हुनरमंद है इसमें न सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि बाहर बड़ी ज़रूरत है। चांसलर जिना यूनिवर्सिटी बराए ख़वातीन ने भी तलबा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कहा, हमारे इदारे टेक्निकल एजुकेशन पर भरपूर काम कर रहे हैं। ये बच्चे अपनी मेहनत यानी अपनी जो भी है माँ बाप पढ़ा रहे हैं बड़ी उम्मीदों से, और ये डिप्लोमा कर कर एक इनको समझने स्टार्ट मिल जाता है कि ये अगर फ़र्ज़ करें इनको जॉब नहीं भी मिलती, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एक बेहतरीन यानी एक इनके पास एक डबल अपॉर्चुनिटी आ गई कि जी पढ़ाई तो है मगर साथ में टेक्निकल तालीम भी है। तकरीब के अख्तिताम पर तलबा की कामयाबी और मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआएं की गईं। कैमरामैन अजलान के साथ आयमा खान, सिटी 21। सनतकारों ने सेल्स टैक्स रिफंड पर सवाल उठा दिए। टावल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मुजम्मिल हुसैन का यह कहना है, सेल्स टैक्स रिफंड्स के मामले के बाइस सनतकारों को माली मुश्किलात से दो चार हैं। FPR जल्द सनतकारों के रिफंड्स रिलीज करे। अयाज राना की रिपोर्ट।
के सनतकार मसाइल का शिकार। FBR में सेल टैक्स रिफंड के मामले पर तहफुजात का इजहार। पाकिस्तान टावल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मुजम्मिल हुसैन का कहना है 18% का GST पहले ही बहुत ज्यादा है, ऊपर से 5 से 6 माह तक रिफंड नहीं मिलते। इस वक्त 5 से 6 महीना रिफंड में टाइम लग रहा है। 18% इस वक्त सेल टैक्स हो गया है, तो 18% को अगर ये 5 से 6 महीने का हिसाब लगाएं तो ये तकरीबन 90% जो है इसका जो है लोगों का जो है अमाउंट फंस रहा है। के पास ये FBR के पास फंस जाएगा तो काम किस चीज़ से करेंगे। मुजम्मिल हुसैन ने कहा सनतकारों के मसाइल के अंबार लगे हुए हैं, जिस तरफ काम में हाथ डालें मसले ही मसले हैं। दूसरी तरफ जो है गैस का अलग मसला है, स्टेट बैंक का अलग मसला है। मसले के जो है मतलब एक अंबार हमारे पास लगा हुआ है, मतलब जिस तरफ हाथ डालते हैं जिस देखते हैं वो एक नया मसला खड़ा हुआ है। तो सेल टैक्स तो इस वक्त बहुत बड़ा है, इसलिए कि इतने बड़े अमाउंट हैं कि लोगों को जो है मतलब कि इस वक्त चलने की सकत नहीं रही। टावल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ने हुकूमत से अपील की है, सेल टैक्स में कमी नहीं कर सकते तो कम से कम सेल टैक्स रिफंड्स जल्द अज जल्द रिलीज करा दें। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अयाज राना, सिटी 21। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, आपको बताएं MQM ने 18वीं तरमीम को बड़ा धोखा करार दे दिया। कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि इस तरमीम से जागीरदारों और सरमायादारों का फायदा हुआ है। आवाम के हुकूक गस्ब करने वाले और टैक्स ना देने वाले गद्दार हैं। कोरंग में होने वाला जलसा नई सियासी तारीख रकम करेगा। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान कोरंगी ईदगाह ग्राउंड में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करने के लिए तैयार। कन्वीनियर MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और अरकीन राब्ता कमेटी ने जलसागाह का दौरा किया। ईदगाह ग्राउंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि MQM ने नए सफर का आगाज कर दिया है। शहर के वारिस आ गए हैं, अब कोई मैंडेट छीन नहीं सकता। कोरंगी का जलसा मुखालिफिन के लिए बड़ा चैलेंज साबित होगा। इस शहर के वारिस, इस शहर के बेटे इस शहर में मौजूद हैं और शहर के हक को, उसकी शनाख्त को, उसकी पहचान को, उसके वसाइल को लूटने नहीं देंगे, उसके मैंडेट को छीनने नहीं देंगे। 18वीं तरमीम को बड़ा धोखा करार देते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले कि इस तरमीम से जागीरदारों और सरमायादारों को फायदा पहुंचा है। वसाइल और ताकत की निचली सतह तक मुंतकली जरूरी है। पाकिस्तान का आईन बदकिस्मती से ताकतवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सरमायादारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जागीरदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जाबिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आमिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो एक बहुत बड़ी ताकत और कुव्वत बना रहा, लेकिन इनकी चीरादस्तियों से आम पाकिस्तानियों को नहीं बचा सका। MQM रहनुमा का मजीद कहना था कि आवाम के हुकूक गसब करने वाले गद्दार हैं। हम ऐसे ऐवान और कानून को हरगिज तस्लीम नहीं करेंगे जहां जालिम को हुकूमत करने का इख्तियार हासिल हो। कैमरामैन झांसेब अली के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21।